एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैम्बू फैक्शन के लोग हैप्पी गो लकी पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ सुसिन को देखकर उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। इसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो डर के मारे बिना कुछ किए वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर वह नौकर कहता है, बॉस क्या हमें उन लोगों को इतनी आसानी से जाने देना चाहिए? तब सुसिन कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, जाने दे इन लोगों को, ये जितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब जाओ तुम सभी को बोलो आज रात अच्छे से नींद ले, क्योंकि कल हमें एक मजेदार शो देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन अगले दिन मेन लीडर के हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ एक आदमी बोलता है, अरे भाई मुझे भी बताना आखिर हुआ क्या है। फिर वह आदमी कहता है, अरे भाई होना क्या था, उस साले चंपू के अंडर एक ही महीने में हम अपनी एटर्नल पैवेलियन से हाथ धो बैठे, और अगर अब उसे स्काई फैक्शन भी दे दिया ना तब तो हमारे टेरिटरी के भी लग जाएंगे। तब वह दूसरा बंदा कहता है, सही कह रहा भाई तू, इस बार हमारे फैक्शन मास्टर ने उस चंपू का एटर्नल पैवेलियन देकर बहुत ही बड़ी लापरवाही की है। फिर डोंग चिल्लाते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ तुम लोगों का, सिर्फ तुम दोनों नहीं हो जो स्काई फैक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और अब जो भी हो हमें सबको मिलकर फैक्शन मास्टर से इस बारे में एक्सप्लेनेशन की डिमांड जरूर करनी होगी। तभी सुसिन की एंट्री होती है। तभी एक आदमी उससे कहता है, बॉस आप फाइनली आ ही गए, क्या आपको पता है कि कल रात क्या हुआ था? तब सुसिन उससे कहता है, भाई पता है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तब जुआन उसको देखकर सोचता है, ये साला यहाँ पर आ ही गया, अब पता नहीं इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। फिर सुसिन अपनी कुर्सी पर बैठकर बोलता है, हाँ तो भाइयों हमें इस सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए, तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो सोच समझ कर जवाब देना। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि ये स्काई फैक्शन हम सबसे बिलोंग करता है या फिर इस मेन लीडर की फैमिली से? तब जुआंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, होल मास्टर सू आपका ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन कहता है, अबे साले मोटे बहरा हो गया क्या, मुझे क्या पता नहीं कि तेरे दिल में फैक्शन मास्टर के लिए कितना जहर है, और अब तू यहाँ पर सबके सामने टफ होने की एक्टिंग कर रहा है। पर साले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अपना फ्यूचर कैसे मैनेज करते हो, तो चाहे आज जो भी हो जाए मैं स्काई फैक्शन को उस साले चंपू को बिल्कुल भी हैंड ओवर नहीं करूंगा। फिर डोंग उस पर उंगली करते हुए कहता है, सुसिन क्या तू यहाँ पे स्काई फैक्शन को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है? तब सुसिन उसे बोलता है, अबे झोपड़ी के ढोंग, पहले तो ये उंगली नीचे कर और अपने मुंह को संभाल, और अब की बार बीच में बोला ना तो यही सबके सामने नंगा करके पेलूंगा। तब वह ढोंग डर के मारे चुप हो जाता है। पता नहीं भाइयों ये साला बार बार बोलता ही क्यों है, साला जब भी बोलता है कोई ना कोई पेल ही देता है इसको। फिर एक आदमी हंसते हुए कहता है, बॉसू आपने फैक्शन के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आप यहाँ जो भी डिसीजन लोगे हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। इसके बाद बाकी के सभी लोग भी हंसते हुए कहते हैं, सही कहा बॉसू, आप बस हमें अपना प्लान बताइए, हम उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। इसके बाद मेन लीडर की एंट्री होती है। फिर वह आते ही उन लोगों को बोलता है, अबे तुम लोग सालो अपनी टेरिटरी को छोड़कर यहाँ कर क्या रहे हो? ये बोलकर वह सीधा अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। तब तीनों होल मास्टर उसे देखकर मन ही मन में गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सुसिन उससे कहता है, फैक्शन मास्टर अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारे पास कोई टेरिटरी बचेगी भी? तब मेन लीडर कहता है, सुसिन तुम्हारी ये कहने का मतलब क्या है? फिर सुसिन कहता है, देख भाई फैक्शन मास्टर, सीधी सी बात है, तेरे जो प्लान है ना वो स्काई फैक्शन को ऊपर ले जाने की जगह उसकी कब्र खोद रहे हैं, और इतने साल हो गए हमने कभी भी एक रात में इतनी टेरिटरी कभी नहीं खोई, तो आपको नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए? ये सुनकर वह चंपू उस पर उंगली करता हुआ कहता है, सुसिन क्या तुम मुझ पर इस बात का इल्जाम लगा रहे हो? फिर सुसिन कहता है, अबे साले चंपू तुझे तो इस बारे में हमसे बेहतर पता होगा, तो तू ही बता दे कि वो आग कैसे लगी और कैसे उस बैम्बू फैक्शन को मौका मिल गया हमारे फैक्शन पर अटैक करने का, तो बता किसके षड्यंत्र की वजह से ये शुरू हुआ? ये सुनकर लियू कहता है, अरे भाई सुसिन वो मर्चेंट्स पागल थोड़ी ना है जो हमारे खिलाफ बैम्बू फैक्शन से मिलकर हमें धोखा देंगे। फिर सुसिन कहता है, आप सही कह रहे हो मास्टर लियू, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात होती वो कभी भी ये करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उन पर जो फोर्स यूज हो रहा था तब उनके पास ये करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बची। इस चंपू ने एटर्नल पैवेलियन को टेक ओवर करने के बाद अपनी पावर की घमंड में प्रोटेक्शन फीस को डबल कर दिया, और इसके अलावा उसने अपने लोगों को किसी भी तरीके से पैसे लाने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पैवेलियन के मर्चेंट्स को एक ही महीने में 10,000 सिल्वर्स का नुकसान हो गया। इसी की वजह से उन लोगों को तंग आकर ये कदम उठाना पड़ा। फिर मेन लीडर सोचता है, अगर इस मैटर को ध्यान से देखा जाए तो इस चंपू की सिर्फ इतनी सी गलती है कि इसने एटर्नल पैवेलियन में सिर्फ 2 लोगों को ही पेट्रोलिंग पर लगाया था, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं भाइयों बाप बेटे का प्यार। धृतराष्ट्र भी बर्बाद हुआ था पुत्र मुंह में पड़कर, और अब साले ये मेन लीडर भी बर्बाद ही होगा। इसके बाद एक आदमी बोलता है, अरे भाई
एक खरगोश तभी काटता है जब उसके पास कोई चॉइस ना बचे। वैसे ही उन मर्चेंट्स ने ना चाहते हुए भी उस बैम्बू फैक्शन का साथ देना ही पड़ा। तब दूसरा आदमी कहता है, सही कह रहा भाई तू, इस साले चंपू को पता ही नहीं कि फैक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये स्काई ओक फैक्शन जल्दी बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर वह चंपू उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे साले अपनी ये बकचोदी बंद कर, मैंने जो भी किया है सही किया है, और एक बार जब मैं दोबारा उस एटर्नल पैवेलियन को जीत लूंगा तो उन मर्चेंट्स को डेफिनेटली मार ही दूंगा। ये सुनकर मेन लीडर उसे मारते हुए कहता है, अब तो चुप हो जा झोपड़ी के, क्यों मेरे और खुद के लगवाना चाह रहा है तू। तब वह चंपू भोला सा मुंह बनाकर बोलता है, पप्पा आपने मुझे सच में मार दिया, मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगा। उसको मारने के बाद मेन लीडर बोलता है, भाइयों ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे चंपू को फैक्शन को मैनेज करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस बार के लिए मैंने उसे थप्पड़ मारकर सबक सिखा दिया है, और मैं एश्योर करूंगा कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। तब सुसिन हंसते हुए कहता है, ये क्या कोई मजाक चल रहा है जो तूने एक थप्पड़ मार दिया और इसकी सारी गलती माफ। तब मेन लीडर कहता है, तो साले आपको ऐसे जान से मार दूं तो तू चाहता क्या है। फिर सुसिन कहता है, सीधी सी बात है, उसे ये गलती एडमिट करनी होगी कि वह फैक्शन को चलाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तब जुआंग ये सुनकर सोचता है, तो ये बात है, इसलिए सुसिन ने अपनी टेरिटरीज और अथॉरिटी को उस समय इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया था। यह इसी दिन के इंतजार में था कि कब फैक्शन मास्टर को ओपनली क्रिटिसाइज करने का मौका मिले। सुसिन की बातों को सुनकर मेन लीडर चिल्लाता है, सुसिन तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये चंपू मेरा लौंडा है और आगे ये ही इस फैक्शन का उत्तराधिकारी होगा। तब सुसिन कहता है, फैक्शन मास्टर हमें पता है कि वो चंपू आपका बेटा है, पर ये स्काई ओक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है, ना कि सिर्फ आपके बेटे से। तभी एक मोटा बोलता है, फैक्शन मास्टर बॉस तू सही कह रहे हैं, ये स्काई ओक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है। फिर दूसरा आदमी कहता है, हमने आपके कहने पर अपनी टेरिटरीज और अपनी मैन पावर सब आपको दे दिए, पर इस चंपू ने एक ही दिन में एटर्नल पैवेलियन को बर्बाद कर दिया। कल को शायद ये ग्रेसिस गैम्बलिंग सिटी भी बर्बाद हो सकती है, और ना जाने इसके बाद हमें अपने घर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए हम सब अब सुसिन के साथ है। लोगों के मुंह से ऐसा सुनता देखकर मेन लीडर के लोग सुसिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर वह मोटा कहता है, बहुत हुआ तेरा, तूने स्काई ओक फैक्शन को स्प्लिट करने की कोशिश भी कैसे की। तब सुसिन कहता है, अबे साले झोपड़ी के, मैं फैक्शन मास्टर से बात कर रहा हूँ ना, तो साले तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे जो मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहा है, आज तो बेटा मरेगा तू। उसका इतना ही बोलना था कि ली हुआई फ्लैश की स्पीड से जाकर उस मोटे को एक ही स्लैश में मार देता है। तब वह उन लोगों को बोलता है, अबे सालो अगर तुम लोगों ने बॉस को दोबारा इंटरप्ट करने की कोशिश की तो माँ कसम तुम में से कोई भी कल का सूर्योदय देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। ये सब देखने के बाद तो वहाँ खड़े सभी लोगों की फट जाती है, और वह चंपू तो सुसिन सुसिन करता हुआ अपनी पैंट ही गीली कर देता है। तब सुसिन कहता है, हाँ तो फैक्शन मास्टर मैं कहाँ था, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि स्काई ओक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है, और इस चंपू को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो गाइस इसी के एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन लीडर का एक सोल्जर सुसिन को बीच में इंटरप्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ली हुआई उसका वहीं गला काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुसिन के इस कारनामे को देखकर डोंग और लियू शोक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर मेन लीडर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया सुसिन बहुत बढ़िया, मेरे इतने साल के कार्यकाल में चलो कोई तो ऐसा आया जो आज मुझे चैलेंज कर रहा है। तो तुझे ये लगता है कि स्काई ओक फैक्शन मुझसे बिलोंग नहीं करता। फिर वह तीनों होल मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो फिर क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्काई ओक फैक्शन मुझसे बिलोंग नहीं करता। तब डोंग कहता है, फैक्शन मास्टर इस स्काई ओक फैक्शन को हम सबने साथ मिलकर बनाया है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि जिन टेरिटरीज को हमने इतनी मुश्किल से जीता है उसे हम इतनी आसानी से खो दे। फिर जुआंग हंसते हुए कहता है, अरे चीफ हम सबको दिख रहा है कि ये चंपू बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर उसे फैक्शन को मैनेज करना नहीं आता तो जब तक स्काई ओक फैक्शन एग्जिस्ट करेगा वह आराम से शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसके बाद लियू भी हंसते हुए कहता है, अरे चीफ वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, पर अगर स्काई ओक फैक्शन हमारे हाथ से चला गया फिर तो ये चंपू भी अपना घर खो देगा। फिर मेन लीडर कहता है, तुम साले धोखेबाज लोग, आज तुमने जो भी डिसीजन लिया है तुम लोगों को रिग्रेट जरूर होगा, तो चल मेरे छोटे चंपू चलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया इन लोगों का। फिर वह चंपू उछलते हुए आता है और कहता है, अरे पप्पा हम इन सबसे पहले क्यों जा रहे हैं, क्या मैं अब भी स्काई ओक फैक्शन को मैनेज कर सकता हूँ क्या। फिर डोंग और जुआंग मेन लीडर को ऐसे जाते देखकर टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद एक आदमी कहता है, अरे भाई अब तो और भी बड़ी दिक्कत होगी, ये मैटर तो अब हमारी सोच से भी ज्यादा उलझ गया है। तब दूसरा आदमी कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है भाई। इसके बाद सीन सुसिन पर जाता है, जिसकी उबासी देखकर लग ही रहा होता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जा रहा है और कौन नहीं। फिर सुसिन अंगड़ाई लेते हुए कहता है, भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यहीं रहे, मुझे डर लग रहा है कहीं फैक्शन मास्टर किसी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए मैं अपने कुछ लोगों को बैम्बू फैक्शन से उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ। ये सुनकर जुआंग बोलता
बोलता है, सुसिन क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बात कर रहे हो? तब सुसिन कहता है, अबे साले मोटे, पागल किसको बोला बे? तू साले बच के रही हो, क्योंकि मैंने सुना है इस मेन लीडर ने 10 साल पहले उसकी ऑर्डर ना मानने वाले को बेरहमी से कटवा दिया था, और इस समय बेम्बू फैक्शन के अलावा किसी और को शत्रु बनाना तेरी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर तो जुआंग की फट जाती है। तब वह ढोंग बोलता है, तो तुम चाहते क्या हो, हम क्या करें अब? फिर वह सुसिन जाते हुए कहता है, तुम साला को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहीं रहकर इंतजार करो। फिर ढोंग बोलता है, अरे भाई जुआंग, कभी इसके इंटेंशन फैक्शन मास्टर को मारने का तो नहीं है, और हो सकता है कि ये शायद ऑफिसर वोकिंग से हेल्प मांगने के लिए जा रहा हो। तब जुआंग बोलता है, ना ना ना, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर वो ऑफिसर वोकिंग से हेल्प लेने के लिए जाएगा तो उसका 1 महीना तो इंतजार में ही वेस्ट हो जाएगा। फिर अचानक से उसकी ये सोचकर फट जाती है, अरे भाई कहीं इसने फैक्शन मास्टर के लेवल को तो ब्रेक नहीं कर लिया। इसके बाद सीन स्काई ओक फैक्शन के गोल्डन मून पैवेलियन पर जाती है, जहाँ वो मेन लीडर उस चंपू को एक टोकन देता हुआ कहता है, बेटा चंपू, अगर मैं इस बार वापस जिंदा नहीं आ सका तो ये टोकन ले जाकर हैनान के डाकुओं की शरण में चले जाना। ये टोकन देखने के बाद वो लोग तुम्हारी पूरी लाइफ देखभाल करेंगे। तब वह चंपू उस टोकन को देख के कहता है, अरे पापा, ये तो 36 सेवरस हाल का टोकन है ना, जो टाइजिंग माउंटेन पर है। पर पापा, हो सकता है कि सुसिन और उसके लोग आपसे कमजोर हो, तो आप इस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो? फिर वह मेन लीडर कहता है, बेटा मैं पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इस बैटल का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर बिना होल मास्टर और मेजर लीडर्स के ये स्काई ओक फैक्शन बिल्कुल कमजोर है, और अगर वो हमारे साथ नहीं होंगे तो हम पर कोई भी फैक्शन कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये टोकन सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख, और कभी भी तुझे लगे कि तुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है तो तुरंत यहाँ से जिंग माउंटेन पर चले जाना। तब वह चंपू बोलता है, पापा ये सब कुछ उस सुसिन की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो फैक्शन के लोग आपके सामने खड़ा होने की कभी हिम्मत भी नहीं करते, और मैं आसानी से फैक्शन मास्टर भी बन जाता। फिर वह मेन लीडर अपनी तलवार लेते हुए कहता है, तो ठीक है, आज हो ही जाए, आज मैं स्काई ओक फैक्शन को तेरे लिए साफ कर ही दूंगा, और आज के बाद ये तेरी कैपेबिलिटी पर रहेगी कि तू इस स्काई ओक फैक्शन को कैसे मैनेज करता है। इसके बाद वह चंपू और अपने लोगों के साथ सुसिन को मारने के लिए चल पड़ता है। फिर वह चंपू कुछ नोटिस करता हुआ बोलता है, पप्पा यहाँ मुझे बहुत शांति लग रही है, जरूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। तब वह मेन लीडर उस जगह का निरीक्षण करने के बाद बोलता है, सुसिन तुम जहाँ भी हो सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तू यही है, और ये देखकर मैं बहुत हैरान हूँ कि तूने मेरे चाल चलने से पहले ही अपनी चाल चल दी। तभी सुसिन पेड़ से जंप करके एक हीरो वाली एंट्री करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया फैक्शन मास्टर, बहुत बढ़िया, तेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे इतने अंधेरे में स्पॉट कर लिया। फिर मेन लीडर कहता है, सुसिन आखिर तुम सामने आ ही गए, और अब फैक्शन के रूल्स तोड़ने के जुर्म में आज मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। तब सुसिन बोलता है, अबे साले झोपड़ी के, तू अकेला नहीं है जो ऐसा सोच रहा है, और अब तू आ ही गया है तो देख ही लेते हैं कि कौन किसको मारेगा। फिर वह चंपू अपने बाप के पीछे छुपकर बोलता है, सुसिन तुम कैसे फैक्शन मास्टर पर घात लगाकर हमला कर सकते हो, क्या तुम्हारे कोई मॉरल रूल्स नहीं है? तब सुसिन कहता है, समय के साथ हर राजा बदलता ही रहता है, और तू जैसा चंपू इस डायनेस्टी के बिल्कुल लायक नहीं है, तो साले अपना मुंह बंद कर और दूर खड़ा हो जा। फिर मेन लीडर अपने लोगों को कहता है, तुम में से कोई भी इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये मेरा और सुसिन का मामला है, तो तुम लोग सिर्फ इस चंपू की प्रोटेक्शन पर ध्यान दो। फिर उसके आदमी कहते हैं, ठीक है बॉस, हम चंपू का ध्यान रखेंगे। फिर वह मेन लीडर उसके सामने जाकर कहता है, हाँ तो आजा, फिर मैं भी तो देखूं तू मुझे मारने में कितना कैपेबल है। ये बोलकर वह उसकी तरफ चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसके अटैक करने के स्टाइल को देखकर वह सुसिन बिल्कुल शॉक हो जाता है, पर वह मेन लीडर उसकी तरफ एकदम से अटैक करता है, पर सुसिन उसके अटैक को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। फिर मेन लीडर उस पर हॉरिजॉन्टल स्लैश का यूज करता है, जिसे सुसिन अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, पर यह स्लैश इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से सुसिन के दद्दे की तलवार ही टूट जाती है। फिर वह उस पर एक और स्लैश मारता है, जिसे सुसिन तेजी से डॉज कर लेता है। तब मेन लीडर उससे कहता है, हवा से भी तेज और जंगल की आग से भी खतरनाक यह मेरी मार्शल स्किल है, और इसका नाम है इग्निशन डिवोरर। भाइयों, पता नहीं मार्शल आर्ट के कैसे कैसे नाम है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितने ही षड्यंत्र क्यों न रच लो, पर मेरी इस मार्शल स्किल के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। भाइयों, इस वीडियो पर 800 लाइक का एम रखते हैं, तो आपको इस फाइट में मजा आ रहा है तो दबा के लाइक करो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है, एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन लीडर सुसिन पर अपनी खतरनाक मार्शल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से सुसिन की तलवार भी टूट जाती है। इसके बाद आगे उन दोनों को आमने सामने दिखाया जाता है।
फिर सुसिन हंसते हुए कहता है, अबे साले तू मुझे हराएगा। फिर वे अपना किसी तरह का ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, अबे साले मुझे हल्के में ले रहा है क्या, जो इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया कि मैं ही हारूंगा। उसकी बातें सुनकर उसे मन ही मन में गाली देने लग जाता है। फिर सुसिन कहता है, मैंने तुझे ऐसे ही चैलेंज नहीं किया, मैं जो भी करता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। ये कहकर वह सिस्टम के द्वारा दी गई ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक का उस पर अटैक करता है। ये देखकर वह मेन लीडर पूरा सरप्राइज हो जाता है। फिर वह सोचता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये इतनी जल्दी हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच गया। फिर वह अपने लोगों को चिल्लाकर बोलता है, अबे सालो जल्दी करो, भागो इस चंपू को यहाँ से लेकर। पर इतने में सुसिन अपने डेविल रूप में आकर अपने मुक्के का जोरदार उस पर अटैक करता है, जिसे मेन लीडर उस अटैक को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है। पर उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि वह उसकी तलवार को तोड़ते हुए सीधा उसकी छाती में लगता है, जिसकी वजह से मेन लीडर की हड्डी टूटने के बाद वह एक ही मुक्के में रेस्ट इन पीस हो जाता है। अरे यार मजा ही आ गया, इसको देखकर तो मुझे वन पंच मैन की याद आ गई। इसके बाद वह वही लहूलुहान होकर सीधा पेड़ में जाकर लगता है और अपने बाप को मरता देखकर वह चंपू बड़ी तेजी से भागता हुआ कहता है, अरे आरामखोरो बचाओ मुझे, ये आदमी तो पूरा राक्षस है। फिर सुसिन उसे भागता हुआ देखकर हंसते हुए सोचता है, ये साला फैक्शन मास्टर इस सपोले को पाल रहा था, जो अपने बाप के मरने के बाद भी उसकी बॉडी को लिए बिना ही भाग गया। फिर ली हुआई उसके सामने आकर कहता है, बॉस अब क्या करना है। तब सुसिन हंसते हुए कहता है, करना क्या है, मार दो सालों को। फिर ली हुआई कहता है, ठीक है बॉस, आपका जो हुक्म। फिर थोड़ी देर बाद ली हुआई सुसिन के पास जाकर बोलता है, बॉस आपके कहने के मुताबिक वो सभी के सभी 37 लोग और वो चंपू रेस्ट इन पीस हो गए हैं। फिर सुसिन उससे कहता है, ली हुआई ये मैसेज सब जगह फैला दो कि बैम्बू फैक्शन ने स्काई ओक फैक्शन को खत्म करने के लिए हमारे फैक्शन मास्टर और उनके लोगों पर घात लगाकर हमला किया है, जिसकी वजह से हमारे फैक्शन मास्टर और वह चंपू उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बहुत तेज बुद्धि है भाई इसकी, बहुत तेज। फिर इसके बाद सीन अगले दिन मेन हॉल पर जाता है, जहाँ सभी लोग फैक्शन मास्टर की मरने की खबर सुनकर शौक में थे। फिर एक आदमी कहता है, भाई हमारा फैक्शन अब बिना लीडर के हो गया है, अब हम करें तो क्या करें। उसकी मौत की खबर सुनकर वह डोंग और जुआंग इसी टेंशन में थे, आखिर साला वो मरा कैसे। इसके बाद सीन सुसिन पर जाता है, जहाँ वो मस्त फैक्शन मास्टर के मरने की खबर से सदमे में होने की बेहतरीन एक्टिंग करता है। तब लियू उससे पूछता है, होल मास्टर सू आपने तो हमें विश्वास दिलाया था कि आप फैक्शन मास्टर की प्रोटेक्शन करोगे। तब सुसिन उससे कहता है, होल मास्टर लियू अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो उनसे पूछिए जो लास्ट नाइट फैक्शन मास्टर के साथ थे। हद हो गई भाई, इस सुसिन ने तो सभी को मरवा दिया, अब पूछेगा किससे, मुर्दों से। फिर सुसिन कहता है, हमारे फैक्शन मास्टर मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। पर उनके जाने के बाद ये स्काई ओक फैक्शन ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। तब वह फैक्शन मास्टर की गद्दी की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, तो आज हम ये डिसाइड करेंगे कि अगला फैक्शन मास्टर कौन होना चाहिए, जो स्काई ओक फैक्शन को ऊंचाइयों तक ले जाए। फिर वह कुर्सी पर हाथ रखते हुए कहता है, तो ऐसे एक आदमी को मैं अच्छे से जानता हूँ जो स्काई ओक फैक्शन का मेन लीडर बनने के लायक है। ये सुनकर सभी होल मास्टर उसे गौर से निहारने लगते हैं। तब सुसिन उस गद्दी पर बैठते हुए कहता है, अबे सालो वो आदमी सिर्फ मैं हूँ जो फैक्शन मास्टर बनने के लायक है और मेरे सिवा कोई नहीं है इस गद्दी के लायक। ये देखकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर एक आदमी कहता है, भाई ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। तब दूसरा आदमी कहता है, अरे नहीं भाई, अगर मास्टर सू के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ वही फैक्शन मास्टर बनना डिजर्व करते हैं। तभी एक और आदमी सामने आते हुए कहता है, होल मास्टर सू आप इस पोजीशन को ज्यादा हल्के में ले रहे हो, हम में से बहुत से लोग हैं जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम फैक्शन मास्टर का चुनाव भी करेंगे वो हम में से एक होगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तब सुसिन कहता है, अबे झोपड़ी के किस बेस पर बनोगे, किस बेस पे बनोगे तुम फैक्शन मास्टर। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने अकेले ही स्काई ओक फैक्शन के 4 सिटी में से एक पर विजय हासिल की है और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैंने 2 मेजर लीडर्स को रेस्ट इन पीस कर दिया है और इसके अलावा बैम्बू फैक्शन के एक मेजर लीडर को बहुत बुरी तरह से हराया है। और तो और मेरे मार्शल हॉल बनाने की वजह से ही हमारे फैक्शन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो क्या ये सब काफी नहीं है एक फैक्शन मास्टर बनने के लिए। और हाँ, एक और बात, मैं फैक्शन मास्टर बनना चाहता हूँ, इसे कोई टॉपिक मत समझना जिस पर तुम डिस्कशन करोगे। मैं फैक्शन मास्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और जो मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा वो साला मरेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है, एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस मेन लीडर को मारकर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुसिन और फैक्शन हॉल के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। तब जुआंग और डोंग सुसिन की हरकतों को देखकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे होते हैं। फिर जुआंग बोलता है, भाई डोंग ये चीजें ऑलरेडी हमारे हाथों से निकल चुकी है, अब हम चाहकर भी इस सुसिन का कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सुसिन सभी से पूछता है, हाँ तो भाइयों कौन कौन मुझे ज्वाइन करना चाहता है और कौन कौन मेरे खिलाफ है। इसके बाद वे सभी लोग थोड़ी देर
एक दूसरे का मुंह ताकने के बाद जोर से नारा लगाते हैं, हम आपके साथ है फैक्शन मास्टर, हम आपके साथ है फैक्शन मास्टर। तब सुसिन हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया भाइयों, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं फैक्शन मास्टर बन ही गया हूँ, तो इस फैक्शन के डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही ली जाए। तो आज से मैं इस फैक्शन के नए रूल सेट करूंगा और इसके अलावा तुम में से कुछ लोगों को प्रमोट भी किया जाएगा। फिर वह नौकर सुसिन का फरमान पढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो भाइयों कृपया ध्यान से सुनिए, आज के बाद स्काई ओक फैक्शन के मेजर लीडर्स किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो अब से उनका काम सिर्फ स्काई ओक फैक्शन की स्ट्रीट्स और सिटीज को मैनेज करना होगा। और अगर सैलरी की बात की जाए तो हर एक मेंबर को महीने का सिर्फ 1 ही सिल्वर मिलेगा। इसके अलावा माइनर लीडर्स को 10 टेल्स और मेजर लीडर्स को 100 टेल्स मिलेंगे। और जो भी सिल्वर्स तुम्हारी टेरिटरी से कलेक्ट किया जाएगा वो हर महीने फैक्शन के द्वारा मैनेज होगा। और इसके अलावा एक इंस्पेक्शन हॉल भी एस्टेब्लिश किया जाएगा जो ली हुआई के द्वारा मैनेज होगा। और इंस्पेक्शन हॉल का कम से कम एक बंदा हर मेजर लीडर के अंडर होगा। इतनी बड़ी स्पीच सुनकर एक मेजर लीडर बोलता है, अरे भाई सुन, एक बात बता, हम सभी मेजर लीडर्स को सिर्फ एक ही आदमी मिलेगा। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, अरे चमन होती है, इसने ये बोला है इंस्पेक्शन हॉल में से भी एक बंदा तुम्हारे अंडर काम करेगा। फिर वह नौकर आगे पढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो भाइयों अब बारी है 4 हॉल्स की। तो मैनेजमेंट हॉल हुआंग विंग के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा मैनेज किया जाएगा और वह मोटा जुआंग मेरे अंडर काम करेगा। और बात करें मार्शल हॉल की, वो हमारे फैक्शन के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। और पनिशमेंट हॉल के ऊपर जो भी पाबंदियां थी उन्हें अब से रद्द किया जाता है, लेकिन पनिशमेंट हॉल को चलाने की अथॉरिटी सिर्फ इंस्पेक्शन हॉल को ही मिलेगी। तो तुम सभी फैक्शन मेंबर्स कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन कर सकते हो, पर कॉम्बैट हॉल का कोई भी मेंबर मैनेजमेंट हॉल के कामों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। उनकी केवल बैटल के दौरान ही जरूरत पड़ेगी। और कॉम्बैट हॉल हमारे फैक्शन मास्टर के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। और ल्यू कॉम्बैट हॉल का सेकंड हॉल मास्टर रहेगा और बाकी के 2 हॉल मास्टर भी सेकंड हॉल मास्टर के तौर पर काम करेंगे। और इसके अलावा मेजर लीडर्स और माइनर लीडर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही प्रमोशन और इनाम दिया जाएगा। ये सब भाषण खत्म होने के बाद सुसिन कहता है, हाँ तो भाइयों तुम लोगों ने ये फरमान सुन ही लिया होगा। तो ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि स्काई ओक फैक्शन किसी भी यूजलेस आदमी को अपने गिल्ड में नहीं रखेगा। और अगर तुम लोगों को सक्सेसफुल होना है तब तुम्हें इसके लिए काम करना होगा, इसके लिए लड़ाई करनी होगी। ये सब सुनकर सभी लोग जोश में सुसिन का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। फिर सुसिन कहता है, और अब तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो तुम सभी जाकर आज से ही अपना काम संभाल सकते हो। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वह डोंग बोलता है, अरे भाई जुआंग, हम कब तक इस सुसिन को टॉलरेट करते रहेंगे। तब जुआंग घबराते हुए कहता है, अरे भाई डोंग, मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं, पर तू देख ही रहा है कि ये सुसिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और तूने तो इसे पास्ट में बहुत बार टारगेट किया है, पर फिर भी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर डोंग कहता है, अरे यार चलो छोड़ो फिर इसको, वैसे भी वो हमसे बहुत ज्यादा वर्थी है। इसके बाद सिस्टम से मिशन कंप्लीट होने का पॉपअप ओपन होता है जिसमें उसे मिशन कंप्लीट करने के रिवॉर्ड मिल जाते हैं। फिर उसे एक और मिशन दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 1 साल के अंदर अंदर तुझे स्काई ओक फैक्शन को चैंगनिंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बनाना है। और अगर तू ये मिशन पूरा कर लेता है तो रिवॉर्ड के रूप में तू 3.5 स्टार की कोई भी चीज ले सकता है। और इसके अलावा तू सिस्टम की शॉप को भी यूज कर पाएगा। फिर सुसिन सोचता है, अच्छा तो मुझे चैंगनिंग सिटी के सभी गिल्ड्स और फैक्शन को डोमिनेट करना होगा। पर अगर चैंगनिंग सिटी की बात करें तो वह ओशियन फैक्शन और बैम्बू फैक्शन 3 फैक्शन में से सबसे कमजोर है। और मेरा स्काई ओक फैक्शन अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर ट्राइलाइट गिल्ड, आयरन गिल्ड, डिवाइन विंड गिल्ड और ब्लड क्लॉक गिल्ड, ये चारों गिल्ड्स उन 3 फैक्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ब्लड क्लॉक गिल्ड की बात की जाए तो वह सबसे मिस्टीरियस गिल्ड है और जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है वो किसी को मारने में भी नहीं हिचकिचाते। और उन 3 गिल्ड्स के पास टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स है जो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा लेते हैं। फिर वह उन गिल्ड्स के बारे में सोचकर बोलता है, अगर मुझे अपने फैक्शन को टॉप पर लाना है तो मुझे जल्द से जल्द ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। फिर सिस्टम से एक और मैसेज ट्रिगर होता है जिसमें उसके टोटल पॉइंट्स और लकी स्पिन के बारे में लिखा होता है। तब सुसिन उन सभी लो ग्रेड स्पिन को मिडिल ग्रेड स्पिन में कन्वर्ट करने को बोलता है। इसके बाद वह मिडिल ग्रेड स्पिन का यूज करता है जिसमें उसे हाफ स्टार की नकली मूंछ मिलती है। उस मूंछ को देखकर सुसिन बोलता है, अबे साले सिस्टम, ये क्या बकचोदी है, तुझे क्या मिडिल ग्रेड का रिवॉर्ड लगता है। फिर उसके बाद वह दूसरी स्पिन का यूज करता है जिसमें उसे बहुत ही बढ़िया ड्रैगन स्वॉर्ड मिलती है, वो भी पूरे 2 स्टार की। इसके बाद उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो किसी प्रीशियस मेटल के साथ कम से कम 100 बार रिफाइन करने के बाद बनी हुई है। और अगर इसकी मजबूती की बात की जाए तो कोई भी ऑर्डिनरी वेपन
इसे तोड़ना तो दूर, इसमें एक क्रॉच भी नहीं ला सकते। फिर वह सुसिन उस स्वॉर्ड को देखकर सोचता है आखिर मुझे एक तलवार मिल ही गई, पर देखा जाए तो शायद इस तलवार की कोई यूनिक स्किल नहीं है, पर इसकी ड्रैगन रोर इफेक्ट सच में बहुत बढ़िया है। इसके बाद उसे तीसरी स्पिन में उसे काफी टाइप के ह्यूमन स्किन मास्क मिलते हैं जो कि 2 स्टार का रिवॉर्ड होता है। फिर इस रिवॉर्ड को देखकर सुसिन सोचता है चलो ठीक है, ये तो उन मूंछों से काफी अच्छा है, मे भी ये शायद फ्यूचर में काम आ जाए। फिर लास्ट स्पिन में उसे 3.5 स्टार की फायर बॉल मिलती है जिसको वो कंज्यूम करके सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। तब सुसिन उसे देखकर बोलता है अरे भाई इस बार तो बहुत तगड़ा आइटम हाथ लग गया। फिर वह कुछ सोच के सिस्टम से बोलता है अरे भाई सिस्टम, एक बात बता, इस इन्फर्नल स्लेश को तो यूज करने के लिए स्पिरिट एनर्जी की जरूरत होती है, पर अभी तक मैं ट्रांसेंडेंट मोटर रियलम के लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं इस फायर बॉल को अभी यूज नहीं कर सकता। फिर वह सिस्टम उसे समझाते हुए बोलता है देख भाई सुसिन, इस ट्रांसेंडेंट रियलम के 3 मेजर कैटेगरीज होते हैं। पहला स्पिरिचुअल ओशियन रियलम, दूसरा हेवनली एक्यूपॉइंट रियलम और तीसरा द डिवाइन प्लेस रियलम। लेकिन ये फायर बॉल केवल 1 टाइम यूज करने के लिए है, तो इसे यूज करने के लिए तुझे सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिट एनर्जी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है तू इस फायर बॉल को एक बार यूज कर सकता है। ये सुनकर सुसिन बोलता है फिर तो बढ़िया बात है भाई, अब तो मजा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद सीन 3 दिन के बाद ट्राइलाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर पर जाती है जहाँ उस मैंग को सुसिन के स्काई फैक्शन का फैक्शन मास्टर बनने की खबर मिल जाती है। तब डुआन उससे कहता है चीफ, हमें खबर मिली है कि स्काई फैक्शन के पहले मेन लीडर को बैम्बू फैक्शन के लोगों ने छुपकर उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वह वहीं मारा गया और तब सुसिन को फैक्शन मास्टर बनने का चांस मिल गया। फिर निंग हंसते हुए कहता है अरे भाई तुझे लगता है कि कोई भी उसे छुपकर मार सकता है? फिर वह डुआन कहता है वह मेन लीडर हमारी तरह रिफाइन मॉडल रियलम के पीक पर था और इसके अलावा उसने इग्निशियन डिओरार को भी कल्टीवेट कर रखा था। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि सुसिन ने उसके लेवल को ब्रेक कर लिया हो? फिर वह मैंग चिल्लाते हुए कहता है अबे सालो बंद करो अपनी बकवास। तो क्या हुआ अगर वो ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच गया तो? अगर बाय लक उसने इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर भी लिया है तो उसकी फाउंडेशन कभी ना कभी अनस्टेबल हो ही जाएगी। फिर निंग उससे कहता है बड़े भाई आपको नहीं लगता कि आपको गिव अप कर देना चाहिए? तब वह मैंग गुस्से में बोलता है नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकूंगा, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए उस सुसिन को मरना ही होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।